देखिए क्वेश्चन है, टू रेसिस्टर्स आर इन द रेशियो 1:4। ठीक है ना, दो रेसिस्टर्स हैं और वो किस रेशियो में, किस अनुपात में है, 1:4 में है। तो रेसिस्टर्स तो डिवाइस होता है, और रेसिस्टर जो डिवाइस है उसी का तो रेसिस्टेंस होता है। और रेसिस्टेंस क्या है आपका कि कंडक्टर के द्वारा जितना भी चार्ज के रास्ते में अपोजिशन क्रिएट किया जा रहा है, रुकावट पैदा किया जा रहा है, वही रुकावट तो रेसिस्टेंस कहलाता है। तो ये जो दो रेसिस्टर दे रखा है ना 1:4 के रेशियो में, ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि दोनों रेसिस्टर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। वो रेसिस्टेंसेज 1:4 के रेशियो में है, रेसिस्टेंसेज। इफ दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और अगर इन दोनों रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में लगा दिए तो उनका टोटल, दोनों का टोटल रेसिस्टेंस जो आता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आता है वो 20 ओम आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टेंस, तो हर रेसिस्टेंस का वैल्यू बतलाइए। तो निकालते हैं। देखिए रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में 1:4 के रेशियो में। ठीक है ना, रेसिस्टेंस कितने के रेशियो में है, 1:4 के रेशियो में। और रेशियो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, रेशियो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लें अगर हम इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 और इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं, अच्छा इसका रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं R मान लेते हैं। 1 है मतलब R, 1 इधर छुपा हुआ है। इसका रेसिस्टेंस 1 R मान लिए 1:4 के रेशियो में। तो अगर पहले वाले का रेसिस्टेंस हम R मान लेंगे तो दूसरे वाले का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स, मतलब 4R। अगर पहले वाले का रेसिस्टेंस हम R मान लिए, पहले वाले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R मान लिए, तो दूसरे वाले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा, ये 4 टाइम्स है, 1 से 4, तो ये भी 4 टाइम्स होगा। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, 4R, इसका R इसका 4R। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। देखिए ठीक है, जैसे मानते थे ना, अगर क्वेश्चन बनाते थे कि अगर कोई रुपया 2:3 के रेशियो में है, तो हम क्या मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं 5 रुपया आपका, ऐसा क्वेश्चन बनाते थे ना कि किसी का एज जो है वो 2:3 के रेशियो में है। ठीक है ना, मतलब एक व्यक्ति है, उसका दूसरे व्यक्ति के रेस्पेक्ट में जो दोनों का आयु है, एज का रेशियो 2:3 है। तो हम क्या मानते थे कि एक का रहता होगा 2x ईयर, तो दूसरे का रहा होगा 3x ईयर। तब ना ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तब। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गया कि एक का रेसिस्टेंस है R, दूसरे का रेसिस्टेंस है 4R। अब R से R कट जाएगा तो वापस रेशियो 1:4 बनना है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू है R और 4R। तो हमको पैरेलल में दोनों को कनेक्ट किए हैं, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में जब इन दोनों का टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से मतलब होता है, तो इन दोनों का जब टोटल रेसिस्टेंस हम निकालेंगे तो पैरेलल में टोटल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई टोटल रेसिस्टेंस 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये फॉर्मूला होता है पैरेलल में। ठीक है ना, तो R1 कितना है, R है, तो 1/R हो गया, प्लस R2 कितना है, तो R2 तो 4R है, तो 1/4R। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 20 ओम। तो 1 बाई टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं है 20 ओम, टोटल रेसिस्टेंस का, यानी कि R टोटल का वैल्यू कितना है, 20 ओम। तो क्या हम 1/20 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो वैल्यू कितना है, इसका 20 दे रखा है क्वेश्चन में, तो नीचे में 20 लिख दिया, तो 1/20 बराबर कितना आ गया, 1/R प्लस 1/4R। एलसीएम ले लेते हैं, R और 4R का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4R। R और 4R का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4R। तो R से R गया तो कितना बचा, 4, प्लस 4R से 4R चला गया तो कितना बचा, 1। तो कितना आ गया, 4 प्लस 1 5/4R, 5/4R, यानी कि 1/20 बराबर क्या आ गया, 5/4R। 1/20 बराबर 5/4R। हमको तो R निकालना है तब ना बताएंगे फिर। तो 4R को इधर भेजिए, 4R क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 20 और 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। R का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, क्योंकि R तो रेसिस्टेंस माने हैं, तो 4R बराबर 5 × 20, तो R बराबर 5 × 20/4, तो 4 से 5 बार में, यानी कि R बराबर कितना आ गया, 5 × 5। R बराबर कितना आ गया, 5 × 5, यानी कि 25 ओम। R रेसिस्टेंस है तो ओम में आएगा। ठीक है, तो इसका R ओम माने थे और इसका 4R ओम माने थे।
ठीक है ना। तो आर कितना आ गया 25 ओम, तो यानी कि पहला रेसिस्टेंस निकल गया 25 ओम का। आर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ 25 ओम। दूसरा रेसिस्टेंस 4R था, तो 4R मतलब क्या 4 इंटू आर, आर कितना 25, तो 25 इंटू 4 यानी कि 100 ओम, 100 ओम। तो पहला रेसिस्टेंस क्या निकल गया 25 ओम का, दूसरा रेसिस्टेंस क्या निकल गया 100 ओम का। तो ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। तो रेसिस्टेंस क्या निकल गया, एक रेसिस्टेंस 25 ओम का रहा होगा और दूसरा रेसिस्टेंस 100 ओम का रहा होगा, तो ये रेसिस्टेंस निकल गया R1 R2 का, ऑप्शन नंबर ए।